श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2025 में माघ माह में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत किस दिन होने वाले हैं, दिन और वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी, इस व्रत को करने से मनुष्य को किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है तथा इससे जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जानकारियों को हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है और महादेव जी अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। महादेव की प्रसन्नता हेतु या फिर जल्द मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष का व्रत सबसे उत्तम व्रतों में से माना जाता है। प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य के भाग्य की वृद्धि होती है, धन वैभव प्राप्त होता है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, प्रत्येक कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है और यह करना भी बहुत आसान तथा सहज है। साल में वैसे तो 12 माह होते हैं और इन 12 माह में दो प्रदोष के व्रत किए जाते हैं। कहने का मतलब है हर माह 2 प्रदोष के व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले और दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले। बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो यह भी रहता है कि हमें कौन सा प्रदोष का व्रत करना चाहिए, हमें शुक्ल पक्ष का करना चाहिए अथवा कृष्ण पक्ष का करना चाहिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला यह प्रदोष का व्रत आप कृष्ण पक्ष का करें या फिर शुक्ल पक्ष का, दोनों ही एक समान फल को प्रदान करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय, उनकी आराधना करते समय दिन वार कोई भी चीज मायने नहीं रखती है, इसलिए भक्तों को दोनों ही प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इनसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के कष्टों का हरण होता है। साल 2025 में माघ माह त्रयोदशी तिथि का आरंभ 26 जनवरी को रात्रि 8:54 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 27 जनवरी रात्रि 8:34 पर होने वाली है। इस तरह से हम सभी प्रदोष का व्रत सोमवार को करेंगे और 27 जनवरी को करेंगे। इसी दिन हम सभी व्रत रखेंगे, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। अब हम प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं, क्योंकि सही मुहूर्त में की गई पूजा ही संपूर्ण लाभ को देने वाली होती है। प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त जो है वह 27 जनवरी की शाम को 5:56 से लेकर 8:35 तक का है। इसी बीच हमें पूजा अर्चना कर लेनी है। अब जानते हैं पूजा हमें घर में करनी है या फिर मंदिर में करनी है। तो देखिए, पूजा आप घर में करें या फिर मंदिर में करें, दोनों ही जगह मान्य होती है। मन में किसी भी प्रकार का इसलिए संशय नहीं रखना चाहिए। लेकिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके फिर पूजा करते हैं तो वह बहुत अधिक फल को देने वाला होता है। गंगा की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और फिर पूजा करें। यदि आप शिवालय जाकर के पूजा करना चाहते हो तो वहाँ भी आप बैठकर पूजा कर सकते हैं। बस पूजा करते समय एकाग्र भाव की जरूरत होती है। सच्चे मन से अपने आप को समर्पित करने का भाव वहाँ पर बहुत जरूरी होता है। अब हम जानते हैं पूजा की विधियों को। देखिए, सोमवार का दिन पड़ने की वजह से यह दिन और भी ज़्यादा विशेष हो जा रहा है, क्योंकि सोमवार का दिन वैसे भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का महत्व बहुत ज़्यादा बतलाया जाता है। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत वगैरह से अभिषेक का अलग अलग महत्व है और इससे मिलने वाले पुण्य फल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यथासंभव ये सभी कार्यों को करना चाहिए, परंतु सोमवार का दिन है, इस दिन दूध से अभिषेक अवश्य ही करें। यदि ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तब दूध में मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसके द्वारा अभिषेक करना चाहिए। माघ का माह है, तिल का महत्व बहुत अधिक होता है। सफ़ेद तिल भगवान भोलेनाथ पर इस दिन अवश्य ही अर्पण करने चाहिए। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें जनेऊ अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें, वस्त्र स्वरूप में कलावा भी अर्पण कर सकते हैं।
त्रिपुंड लगाना चाहिए, अष्टगंध चंदन वगैरह अर्पण करना चाहिए। भोलेनाथ पर भांग धतूरा तथा विभिन्न प्रकार के पुष्पों को अर्पण करना चाहिए। धूप दीप अर्पण करें, फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। शास्त्र हमारा कहता है कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक आप उसकी कथा या उसके महात्म्य का श्रवण नहीं करते हैं। कथा के श्रवण से हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है और उसमें भगवत का वास होता है। इसलिए कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। कथा के श्रवण से आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है, साथ ही साथ नकारात्मकता का भी नाश होता है। इसलिए कथा का श्रवण वहीं पर बैठ के करने से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव चालीसा का पाठ करना, शिव आरती करना, शिव श्रोक्तम का पाठ करना अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। यह पूजा की बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा की विधि है, जिसे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन आपको शयन नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल का समय है, वैसे भी बहुत ही विशेष माना जाता है। पूजा अर्चना भक्ति में अपने ध्यान को लगाना चाहिए। भोलेनाथ का मन ही मन किसी भी एक मंत्र का मानसिक रूप से आपको जाप करना चाहिए। इससे भी आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। रात्रि में दीप दान की महत्ता बहुत अधिक बतलाई जाती है। यदि आप पूर्व की कथाओं को सुनेंगे, शिव पुराण में एक कथा भी वर्णित है कि कुबेर एक साधारण सा व्यक्ति था, जिसे रात में दीप दान करने के फलस्वरूप ही उसे कुबेर पद की प्राप्ति हुई है। तो हम सभी सामान्य से मनुष्य हैं। कलयुग में तो दीप दान का महत्व वैसे भी बहुत अधिक बतलाया जाता है। इस प्रकार से आप अपने प्रदोष की जो व्रत है उसे पूर्ण कर सकते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान यथासंभव करना चाहिए। बिना दान के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं मानी जाती है। दान जरूरतमंद को करना चाहिए और यथासंभव ही आप करें। फिर उसके बाद ही आप पारण करें। पारण में तामसिक चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।